नमस्कार। मैं हूँ सुमिता, आप लोगों के अच्छी दोस्त हूँ। तो मैं आज आप लोगों के पास घर, परिवार और समाज के लिए नारी का भावना चिंता के ऊपर कुछ बातचीत करूंगी। अच्छा लगे तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना, ये मत भूलना। एक्चुअली आजकल का ज़्यादा से ज़्यादा लड़की का सोच जो होती है वो है कि वो स्वाधीन चेता और लड़का लोगों के बराबर समझने लगता है। लड़की लोगों के भावनाओं ऐसा हुआ है कि वो और एक लड़का में कोई फर्क नहीं है, और ये बात सोच के वो अपनी जैसी जीना चाहता है। वैसे भी ये सब बात झूठ नहीं है। अभी का समय पे एक लड़की एक लड़का से किसी भी तरह कम नहीं है। समान सोचना कोई गलत बात नहीं, बट जब किसी लड़की ये सब बात सोच के घर परिवार को छोड़ के, किसी का बात ना सुन के, किसी को परवाह ना करते हुए जिंदगी जीने लगता है और स्वाधीनता का अपव्यवहार करता है, तब समस्या खड़ा हो जाता है। खुद की जीवन में और उसका परिवार पे भी बहुत अच्छी तरह से उसका असर पड़ता है। वो जब किसी का बात ना सुन के जिसके साथ जब भी इच्छा होता इधर उधर चला जाता, तब उसका बहुत समस्या होने लगता। पीछे पीछे समस्या घूमते रहते हैं, पीछे पीछे उसका समस्या आ जाता है। इतना स्वाधीन चेता भावना मन पे रखना लड़की लोगों के लिए बहुत बड़ी अच्छी की बात नहीं है, जिसमें अपनी घर परिवार का लोग बहुत पीड़ित और कष्ट पे रहे। ऐसा काम करना नहीं चाहिए। तुम्हारे कारण उन लोगों को हर समय चिंता से मन भरा रहता है। मैं तो अनमैरिड लड़की लोगों का बारे में अभी बोला, बट जो लड़की शादीशुदा है, बच्चा का माँ है, फिर भी आंखों के सामने क्या क्या करता है, मैं एक लड़की होकर मुझे ये सब बोलने में शर्म आ रहा है। अपना पोती रहते हुए औरों को अच्छा इंसान, और वो अच्छा इंसान होते हुए भी, वो एक अच्छी परिवार से आते हुए भी अपनी सम्मान, मान, मर्यादा का तो छोड़ो, पोती का सम्मान और पिता माता का सम्मान को मिट्टी पे मिला देता है। कोई प्रॉब्लम उसका नहीं हो रहा है। इस बार में मिट्टी पे मिला देने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इस जगह पर लड़कियां जो सोचकर ये सब करने के लिए पड़ रहा है और करता है, ये गलत सोच है। इस तरह अपनी मन का बात सुन के जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे जिंदगी को बर्बाद करना कोई समानता या स्वाधीनचेता चिंता भावना नहीं है। तुम लोगों को आज मैं बता रही हूँ, सुनो। मैं छोटा से आज तक बहुत क्यूरियोसिटी हूँ, हर विषय पे बहुत जिज्ञासु। तब से लेकर मैं आज तक केवल पढ़ते रही हूँ कि मुक्त क्या है, इंसान क्या है, शरीर क्या है, मन क्या है, विश्व क्या है, और भी बहुत सारे 10 साल ये सब बारे पे बहुत सारे बुक पढ़ी चुकी हूँ। तो मेरे और बहुत सारे दोस्त लड़की का जीवन बर्बाद होते हुए देखा हूँ। मेरे दीर्घ दिन का अभिज्ञता बहुत अच्छी तरह से ये सब बारे पे जान के बोल रहा है कि मुक्तता या जीवन पे कोई भी चीज बहुत ज्यादा और बहुत कम तरीके से यूज करना इंसान के लिए अच्छा नहीं है। जैसे ज्यादा खाओ तो पेट खराब होगा, कम खाओ तो बीमार होगा। इसी तरह मन का बात ज्यादा सुनना नहीं चाहिए, और जब देख रहे हो कि ये सबके लिए और समाज के लिए बुरा है,
तब तो और भी सतर्क होना चाहिए। तुम्हें समझना चाहिए कि मुक्तता के अंदर भी लिमिटेशन है। हर एक वस्तु का एक लिमिटेशन है। तुम्हारा मन को अनलिमिटेड तरह से तुम इधर उधर भटका सकते हो। मन का काम भी ये है कि अनलिमिटेड भावना और चिंता के जड़ होकर बैठ गया है तुम्हारे अंदर। मन ऐसा ही है कि अनलिमिटेड चिंता भावना का जड़ है तुम्हारे अंदर। बट इस वायु वेग की तरह मन का हर एक चाहत पूरा करने का शक्ति तुम्हारे शरीर पे मौजूद नहीं रहता। इसलिए इतना समस्या, इतना परेशानी तुम्हारे जीवन में झेलना पड़ता है। इसलिए हर एक इंसान को अपनी लिमिट को ढूंढना चाहिए और उस लिमिट किसी भी तरह क्रॉस करना नहीं चाहिए। तब तुम गिर जाओगे, तुम्हारे क्षति होते रहेगा। इस दुनिया, समाज, घर परिवार सब कुछ पे एक लिमिट है। उस लिमिट पे तुम्हें रहना होगा। तुम जरूर तुम्हारे मन का लेवल में 100% स्वाधीन हो। शरीर का तर से 100% नहीं हो। शरीर का लेवल से तुम अधूरा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम मन का लेवल पे 100% स्वाधीन हो। बट स्वाधीन तरह से सोच सकते हो मन का लेवल पे, बट उस मन का सोच की तरह तुम्हारा शरीर 100% नहीं शक्ति संपन्न है। मन वायु वेग की तरह शक्तिशाली है। तो इसलिए शरीर और मन का सब कुछ समझना चाहिए। सब कुछ का एक लिमिट है, ये जानना चाहिए। मन का लिमिट आत्मा है। जब मन आत्मा का स्वभाव भूल जाता है तब लिमिट खो देता है। तब तन, मन, बुद्धि, चेतना सब जगह पर दर्द शुरू हो जाता है। जैसे खाना ज्यादा खाने से बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, डॉक्टर दिखाना पड़ता है, वैसे बीमार तुम्हारे अंदर प्रवेश हो जाता है। समानता या स्वाधीन चेतना रखना कोई गलत बात नहीं है, बट लिमिटेशन भूल जाना गलत है। असली मुक्तता की नाम है सही लिमिटेशन लगाना। सही लिमिट के अंदर रहकर जिंदगी बिताना चाहिए। सही युक्त अवस्था ही असली मुक्त अवस्था। इसलिए तुम ये मत सोचो कि मेरा मन जो चाहता है वो ही करूंगी और उसी तरह जीने का नाम असली फ्रीडमता है। ये कभी भी मत सोचना। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग फ्रीडमता को इस तरह से समझता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ खोने के लिए कुछ पाना चाहिए। स्वयं भगवान असीम अनंत होते हुए भी लिमिट क्रॉस नहीं करता, लिमिट पे रहता है और उन्होंने उनका लिमिट बहुत अच्छी तरह से जानता है और उस लिमिट पे रहना पसंद भी करता है। तुम नहीं समझते हो, इसलिए तुम ऐसा सोचते हो। इसलिए मेरे सभी लड़की दोस्तों, तुम तुम्हारे लिमिट को पता करो। एक्चुअल फ्रीडम का मतलब क्या है वो समझो। तुम्हारे स्वतंत्र इच्छा को कोई ठेस पहुंचाए तो जरूर प्रतिवाद करना, बट स्वतंत्र इच्छा की सही मतलब समझना चाहिए। स्वतंत्र इच्छा को सही काम पे लगाओ, सही बिहेवियर सीखो। जैसे कि तुम्हें कोई दोष ना होते हुए भी किसी भी तरह कोई भी तुम्हें कुछ करने को बोले तो वो मत करो, वो पराधीन है। तुम्हारे कोई दोष ना होते हुए तुम्हें कुछ काम कोई जबरदस्ती कराना चाहे तो वो मत करो, उसका प्रतिवाद करो, वहां से निकलो तो ठीक है। तुम्हारे साथ इच्छा ही
सही पथ पर चलने का इच्छा ही तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा। तुम्हारे अपनी जीवन का दायित्व किसी को देना चाहते हो तो वो तुम्हारा स्वतंत्र इच्छा है। यानी तुम किसको जीवन साथी बनाना चाहते हो, तुम जीवन में किस तरह से अर्न यानी करियर बनाना चाहते हो, वो तुम्हारा स्वतंत्र इच्छा है। तुम किसको प्यार करना चाहते हो, वो तुम्हारा स्वतंत्र इच्छा है। तुम किसके साथ उठना बैठना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, वो भी तुम्हारे स्वतंत्र इच्छा है। बट ये सब कुछ तुम सही चुनो तो तब ही तुम्हारे स्वतंत्र इच्छा को तुम सम्मानित करते हो। मैं कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे स्वतंत्र इच्छा तो है। दुनिया पे बुरा भला सब है। तुम्हें आँख दिया है, कान दिया है, बोलने के लिए मुख तुम्हें चुनना पड़ेगा। तुम्हें सब कुछ दिया है, तुम्हें चुनना पड़ेगा। तुम सही चुनोगे तो तुम मुक्त हो पाओगे, नहीं तो जीवन पे केवल कष्ट ही कष्ट मिलेगा तुम्हें। तुम सही चुन रहे हो तो तुम सही पथ पर हो। तुम्हारा उद्देश्य सही है तो तुम इंसान को पहचान सकते हो, और इंसान पहचान सकते हो तो तब जाकर तुम जीवन में कोई बड़ा स्टेप उठा सकते हो। घर का लोग बिना कारण पे तुम्हारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहा है तो तुमको समझ नहीं रहे तो तुम्हारा सही उद्देश्य का पहचान नहीं कर पा रहा है तो तुम्हारे सही चुनाव का सम्मान नहीं कर रहा है तो तुम्हें जबरदस्ती किसी का गले पे लटकाने चाह रहा है तो तुम अच्छी काम करना चाहते हो, तुम्हें वो करने नहीं देता है तो तुम पढ़ना चाहते हो, तुम्हें पढ़ते नहीं देते हैं तो तुम अच्छी तरह से जीना चाहते हो, घर का लोगों से थोड़ा ज़्यादा फैशनेट हो तो और उसी तरह जीना चाहते हो तो और उसके लिए सही पथ पर चल के मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हो तो सही पथ पर तुम्हारे कोई ड्रीम को पूरा करना चाह रहे हो तो तुम सही पथ पर हो। तुम्हारे स्वतंत्र इच्छा तुमको धीरे धीरे मंजिल पर ले जाएगा, और इसी तरह जो तुम्हारा सही स्वतंत्र इच्छा है उसको कोई किसी भी तरह ठेस पहुंचाए तो तब तुम परिवार का लोग को थोड़ा बहुत समझाओ, ना सुने तो किसी भी तरह कोई बाधा और टॉर्चरिंग करे तो उधर से कहीं भी चला जाओ और जाकर धीरे धीरे कोई अच्छी काम करके अपना सपना पूरा करो। और इस तरह सिचुएशन पे तुम घर परिवार को छोड़ सकते हो। इस पे तुम्हारा कोई दोष नहीं, बट याद रखना चाहिए कि तुम किसी न किसी तरह उन लोगों के ऊपर ऋणी था, परिवार लोगों के ऊपर। इसलिए तुम परिवार का लोगों को क्षमा करोगे, मन ही मन सबको प्यार करोगे। जब तुम क्षमा करना सीख जाओगे तब तुम एक अच्छी इंसान बन पाओगे, तब तुम्हारा सब सपना पूरा होते रहेगा। इस तरह तुम्हारे स्वतंत्र इच्छा को जो कोई भी कुचल देने चाहेगा, जरूर प्रतिवाद करो इस विषय पे। वो पिता माता क्यों ना हो, तब भी पिता माता अन्याय करे तो और उस अन्याय बढ़ते रहे तो जरूर प्रतिवाद करना चाहिए। बहुत अन्याय अत्याचार करे तो और तुम घर छोड़ने का बारे में किसी भी तरह सोच नहीं सकते हो तो तुम 2-3 स्टेप ले सकते हो। तुम्हें किसी न किसी भी तरह मुक्त होना है। तुम उधर घर पे अलग
रह सकते हो, प्रॉपर्टी अलग कर सकते हो, अपनी हिस्सा ले सकते हो, घर छोड़ सकते हो, कहीं दूर जाकर मुक्त होकर जी सकते हो। बट उस स्वाधीनता का गलत इस्तेमाल करोगे तो पग पग विपद का सम्मुखीन होना पड़ेगा। और ये सब बहुत सारे केवल अनमैरिड लड़की के साथ नहीं हो रहा है, बहुत सारे डिवोर्सी लड़की पर भी हो रहा है। तो डिवोर्स जो इच्छा करके करता है वो अलग बात है, जो सचमुच ही बिना कारण में जिसके साथ बहुत बुरा हरकतें हो गया है, जो सब लड़की, उन लोगों का परिवार पे भी अपना लड़की का ऊपर अच्छी बिहेवियर नहीं कर रहा है। बहुत सारे पिता माता लोग समझ के लिए अपने लड़की ऊपर बिहेवियर भी अच्छी तरह से नहीं कर रहा है। ये मेरे अपने आंखों का देखा हुआ बात है। तो इस तरह जो समाज के लिए अपना लड़का लड़की को छोटा समझता है, उसी तरह पिता माताओं को छोड़कर कोई भी लड़की बाहर निकल सकते हैं। मुक्तता ही असली चीज है, तो सभी को मुक्त होना चाहिए। किसी भी तरह कोई बंधन में नहीं रहना चाहिए। केवल प्यार का बंधन में रहे तो ठीक है, जिधर प्यार नहीं है उधर कुछ नहीं है। प्यार ही एकमात्र मुक्तता का कारण है, सच्ची प्यार, सम्मान। तो ये सब बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए हर एक लोगों को, लड़की लोगों को विशेष करके। लड़की हो तो डरो मत, तुम्हारे साथ ऊपर वाला है, उसको जागाओ और जागो और मुक्त रहो। मुक्त रहने का मतलब गलत इस्तेमाल नहीं है, सही से युक्त होना ही असली मुक्त का मीनिंग्स है। तुम केवल शरीर का सुख में या किसी को देखकर ईर्ष्या होने का कारण, किसी को कुछ दिखाने का इच्छा पे कुछ करोगे तो अपनी पिता माताओं, अपनी पति को बिना कारण पे छोड़ोगे तो तुम्हारा मन का जो स्वतंत्र इच्छा है, तुम्हारा मन का सत्य मानविकता जो आत्मा से उद्भूत होता है, वो कभी भी तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। तुम्हारे मन को शांति और आनंद नहीं मिलेगा। हाँ, तुम्हारे पति बुरा इंसान है तो, तुमको नहीं देखता है तो, यानी दायित्व अच्छी तरह से नहीं निभाना चाहते हैं तो, मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो, तुम्हारा किसी बात नहीं सुनना चाहते हैं तो तुम छोड़ सकते हो उसको। जुआ नशा करके मारधर करता है तो, किसी और लड़की के साथ संपर्क है तो, और तुम्हें प्रायोरिटी थोड़ी सी भी नहीं देता है तो, तुम्हारे मतामत रखने के बाद भी तुम्हारा बात को कोई समाधान नहीं मिलता है तो पति को छोड़ सकते हो। वो असलियत पे पुरुष नहीं, वो कापुरुष ही है, समझो ये बात। और सह सकते हो तो सहो, मैं क्या कहूँ। जो आत्मा है वो मुक्त है, इसलिए सब लोगों को मुक्त होना चाहिए। और ये सब अपराध नहीं है, तुम जो छोड़ोगे ये सब अपराध नहीं है। बुरा से बुरा को त्याग करोगे तो कोई अपराध नहीं होता है। हाँ, वो तुम्हें प्यार करता है, विश्वास करता है, सम्मान करता है, थोड़ा सामान्य भूल है, जैसे तुम्हारे तरह ज्यादा स्मार्ट नहीं है, थोड़ा सादा माटा रहता है, तुम्हारे तरह वो ज्यादा स्मार्ट नहीं रहता है। सेक्स पावर तुम्हारे तरह ज्यादा नहीं है, थोड़ा कम है, तो तुम्हारे मन इधर उधर भटकता रहता है। कोई लड़का आकर कुछ अच्छी बात कर देते हैं तो तुम उस पे इन्वॉल्व हो जाते हो। तुम प्रयास ही नहीं करते हो कि कैसे तुम्हारे पति को बदला ना जाए। तुम्हारे मन जैसे बनाने के लिए तुम वैसे कोई उपाय नहीं करते हो। तुम धैर्य के साथ तुम्हारे पति को बदलाने का वैसे प्रयास नहीं करते हो।
और पति को दोषी और बेवकूफ समझते हो और किसी के साथ शारीरिक संपर्क पे लिप्त हो जाते हो, तुम एक बार भी उसका तुम्हारे ऊपर जो विश्वास, प्यार और सम्मान दायित्व का निभाने का बारे में नहीं सोचते हो, का तुम्हारे ऊपर जो विश्वास, प्यार और सम्मान दायित्व का जो कर्ज है वो निभाने का बारे में नहीं सोचते हो, जो सब बहुत जरूरी है उसको छोड़कर मूल विषय शरीर को, सेक्स को समझ लेते हो और उसका विश्वास तोड़ के तुम किसी और के साथ भाग जाते हो। बहुत सारे बच्चों को छोड़ के भी चले जाते हैं। इस तरह की जो लड़कियां हैं वो कभी भी नहीं सोचता है कि वो जो कर रहा है या करने जा रहा है उसके लिए वो कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा। हाँ, तुम बहुत प्रयास करने के बाद पति बदलना नहीं चाहे तो तब तुम ये काम कर सकते हो, इस पे कोई दोष नहीं, बट सदा मानविकता को बचा के रखना होगा। बच्चा रहे तो उसके ऊपर तुम्हारे प्यार और दायित्व, अटैचमेंट बहुत अच्छी तरह से रहना होगा। तुम अच्छी इंसान बनो, सही सोच लेकर चलो, सत होकर जियो, सदा मुक्त रहो, सत्य के साथ युक्त होना ही असली मुक्तता है। गॉड ब्लेस यू मेरे सब लड़की दोस्त। गलत सोच को बदल डालो, सही को चुनो, खुशी से जियो, आनंद पे रहो। मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद तुम्हारा सुख और शांति, आनंद। ओके, टाटा, बाय बाय।